हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम 10 पेयर्स को एनालाइज करेंगे वन बाय वन। और अगर आप किसी और पेयर को एनालाइज करना चाहते हो वो यहाँ पर नहीं है तो आप मंडे लाइव वेबिनार 9 PM ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके और कोई क्वेश्चन है फॉरेक्स से रिलेटेड या आपका कोई भी सेटअप आप एनालाइज करना चाहते हैं आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो 9 PM हमारा वेबिनार रहेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर में कि आने वाले हफ्ते में फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन सी न्यूज है जो फॉरेक्स पेयर को इंपैक्ट करेंगी। आप अगर मेरी वेबसाइट पर जाएं forex-salary-connect.com तो यहां पर आप देखेंगे फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में जो न्यूज है आने वाली। मंडे अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन और यूएसडी में हॉलिडे रहेगा तो कुछ खास मूवमेंट शायद आपको मिले। ओवरऑल इसको एनालाइज कर रहा हूं तो आने वाला हफ्ता जो रहेगा वो जीडीपी के नंबर के लिए रहेगा। उसमें स्विस फ्रैंक, यूएसडी और कैट के ऊपर जीडीपी के नंबर आएंगे जो क्वार्टरली नंबर आते हैं और जो किसी करेंसी को और इकोनॉमी को बहुत इंपैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए देखते हैं कैलेंडर में क्या क्या न्यूज है। तो अगर आप देखें ट्यूसडे कुछ खास न्यूज नहीं है। वेडनेसडे अगर आप देखेंगे ओजी के ऊपर उनके सीपीआई का इंडिकेटर है जो कि प्राइजेस के ऊपर इंडिकेट करता है। इसके अलावा यूरो के ऊपर इन्फ्लेशन रेट है जो कि ईयर टू ईयर नंबर है जो कि लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करते हैं। इसके आप देखेंगे स्विस फ्रैंक, ये मेन रहेगा जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर, तो स्विस फ्रैंक के ऊपर जीडीपी के नंबर रहेंगे। और आगे हम चलते हैं तो यूरो, यहाँ पर आप देखेंगे अगेन जीडीपी ग्रोथ नंबर, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ नंबर जो कि फ्राइडे रहेगा। इसके बाद देखें तो यूएसडी के ऊपर भी आप देखें कोर पीसी इंडेक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो डेफिनेटली प्राइस के ऊपर इंपैक्ट करती है और इकोनॉमी की डायरेक्शन डिसाइड करती है। और फिर आगे देखें जीडीपी ग्रोथ रेट, कैट के नंबर। तो ज्यादा कुछ न्यूज नहीं है जो कि आप काफी टाइम से देख रहे हैं। ये हफ्ता थोड़ा कम रहेगा पर स्टिल काफी न्यूज है जो मार्केट को मूव कर सकती है। ओवरऑल हम डायरेक्शन सेम रहने के चांसेस है अनलेस कुछ रिवर्सल हमें यहाँ पर मिले। अब देखते हैं करेंसी स्ट्रेंथ। करेंसी स्ट्रेंथ में चलेगा तो हमारा वीक 4 मई में आप देखेंगे तो गोल्ड में कुछ मूवमेंट्स अब स्टार्ट होना शुरू है नीचे की तरफ। गोल्ड ऑल टाइम हाई था, उसको भी ब्रेक किया और फिर नीचे की तरफ हम यहाँ पर आ रहे हैं। ओवरऑल अभी ट्रेंड हमारा हाई है या रेंज में, पर स्टिल जो वीकनेस है वो गोल्ड में आपको दिख रही है। स्विस फ्रैंक अभी तक वीक चल रहा है। जापानीज येन इवन स्टिल वीक है काफी टाइम से। इवन बैंक ऑफ जापान की इंटरवेंशन के बाद स्टिल मार्केट उस लेवल तक पहुंच चुकी है जहां से उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया था। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेयर अगर अभी मैं देख रहा हूं वो पाउंड और एनजीडी देख रहे हैं। बाकी पेयर्स अगर आप देखेंगे तो स्टेबल, कुछ खास स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं। अब चलते हैं मार्केट एनालिसिस। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड और हम है 4 आवर के चार्ट में। मेरी यहाँ पर जो एनालिसिस है वो थोड़ी जो ड्राइंग है वो हट चुकी है, फिर भी मैं पिछले वीडियो से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ जो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने मार्केट में बताया था कि मार्केट में हम इस लेवल के पास है 2441 और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, रिटेस्ट करेंगे तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो मार्केट डाउन नीचे की मूवमेंट्स आ सकती है। हम इन लेवल्स को ऑब्जर्व करेंगे और या फिर कंटिन्यूसली 2332 का लेवल और इवन 2270। यहाँ पर देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया पर उसको सस्टेन नहीं किया, ना ही रिटेस्ट किया, बिल्कुल पूरी तरीके से नीचे एकदम से ब्रेक डाउन। और यहां पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सीधा मार्केट डाउन गई है 2332 लेवल के आसपास जो मैंने वहां पर आपको बताया था। तो एग्जैक्टली शार्प मूवमेंट डाउन की तरफ हम यहां पर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड में हम यहां पर क्या देख सकते हैं, तो अभी ओवरऑल जो हमारी सपोर्ट लेवल है अगर आप यहां पर देख रहे हैं हम इस लेवल के आसपास है। नीचे की जो सपोर्ट है अगर आप देखेंगे 2275 का लेवल है और उससे भी नीचे अगर हम जाते हैं 2192 लेवल। तो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई ये थी, उसके बाद अब नया हाई बनाया और मार्केट अब यहां पर आ चुकी है। तो यहां से अगर मार्केट होल्ड करती है और करेक्शन करती है तो हम स्टिल ऊपर की तरफ जा सकते हैं 2361 या 2391 और इवन 2340 के लेवल। तो हमें ये देखना है कि मार्केट का अभी जो ट्रेंड है अगर ये लेवल को ब्रेक करा है क्या हम प्रीवियस सपोर्ट के पास जाते हैं। तो यहां पर अगर ये करेक्शन होती है, कुछ खास एकदम से मूवमेंट नहीं होती है, तो इन लेवल से आप यहां से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन के लिए देख सकते हैं सेम सपोर्ट लेवल पर इवन यहां तक। और अगर हम मार्केट में इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं हम तो नीचे की तरफ जा सकते हैं 2275 और इस लेवल से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर मार्केट यहां पर रिएक्ट करती है। सेम हम यहां से ही देख सकते हैं मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाए और फिर इस लेवल से सपोर्ट ले और फिर हम ऊपर की तरफ जाए। तो जो भी डायरेक्शन मिले वो मार्केट में इसी लेवल से हो सकती है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाए और फिर अगर डाउन जाती है आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और इस लेवल तक का टारगेट देखें और फिर यहां पर ऑब्जर्व करें क्या लेवल ब्रेक होता है, डाउन जाए या यहां से फिर हम बाय के लिए जा सकते हैं। सेकंड अपॉर्चुनिटी आप अगर यहां से करेक्शन करना स्टार्ट होती है शॉर्ट टर्म के लिए बाय कीजिए पर टारगेट बड़े मत रखिए, इस लेवल के आसपास यहां तक और इन लेवल को ऑब्जर्व कीजिए अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। अगर आप यहां पर देखें मार्केट एक रेंज में चल रही थी, मैंने बोला था अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक हो, रिटेस्ट करे तो हम डाउन के लिए जाएंगे। कुछ खास मूवमेंट नहीं मिली है, मैं कहूंगा करेक्शन ही हो रहा है। मार्केट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर, क्योंकि दोनों ही पेयर में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे दोनों पेयर अभी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, तो ओवरऑल जो ट्रेंड लाइन है आप यहाँ पर देखें और ये जो बिग ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं अगर मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूं तो मार्केट इस लेवल से यहाँ पर आ चुकी है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सपोर्ट लेवल आप यहां से मार्केट रिएक्ट कर रही है और यहां से सपोर्ट लेवल से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया है।
तो मेरे लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन करे, होल्ड करती है, इस लेवल को ब्रेक करे, तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और टारगेट हम देख सकते हैं 1.09730 तक का लेवल। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रहेगा। इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो रिटेस्ट करने पर कोई भी आपकी मूवमेंट डाउन के नीचे की तरफ 1.07213 और इवन 1.05954 यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी। आप यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था मार्केट में हम स्टिल स्ट्रेंथ में चल रहे हैं, कुछ भी पुल बैक मिले आप बाय कीजिएगा। टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ तक देख सकते हैं। कुछ खास अगेन जीबीपी में भी कुछ आपको मूवमेंट नहीं मिली, मार्केट ने ब्रेक किया पर स्लोली स्ट्रगल करते हुए हम उसी लेवल पर यहाँ पर चल रहे हैं, तो कुछ खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं थी। अगेन मार्केट यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो ट्रेंड है ओवरऑल अप चल रहा है और सपोर्ट लेवल से मार्केट ने जंप किया और दोबारा से हम इस हाई के आसपास आ चुके हैं जो कि डबल टॉप है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और टारगेट आप देख सकते हैं 1.28859 यहाँ तक का लेवल। अगर हम ये लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं, रेंज अगर आप कहें रिटेस्ट पर, आप नीचे की तरफ जा सकते हैं 1.25643 का लेवल। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा ऑजी यूएसडी। ऑजी यूएसडी में मैंने बताया था कि मार्केट में हमारा जो ट्रेंड है अब चल रहा है, पर यहाँ पर हम डबल टॉप पर भी हैं गाइस और ये ट्रेंड लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से हमें जंप मिलता है हम मार्केट में बाय के लिए जा सकते हैं और इवन ऊपर की तरफ। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम डाउन के लिए जाएंगे और इस लेवल तक टच करेंगे। आप देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी। हालांकि मार्केट इस लेवल तक नहीं गई है, स्टिल अभी मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन की तरफ चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो हम ओवरऑल यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के आसपास है गाइज। अगर आप यहाँ पर देखें और ये जो ट्रेंड लाइन है आप यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। मार्केट अगर स्टिल और डाउन जाती है इस लेवल पर, इवन इस लेवल के आसपास रहती है, मैं स्टिल ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने का वेट करूंगा। अगर ब्रेक होती है तो हम ऊपर की तरफ टारगेट जा सकते हैं 67 तक का लेवल या इवन ऊपर 683151 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तभी फिर हम डाउन के लिए जाएंगे और 64 या फिर इवन 63 का लेवल मैं यहाँ पर वेट करना चाहूंगा। अगर मुझे स्टिल ऑजी में स्ट्रेंथ मिले तो हम बाय के लिए यहाँ पर देखना चाहेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। अगर आप देखें रेंज में, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में लेवल ब्रेकआउट हो तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं 62112 का लेवल, नहीं तो नीचे की तरफ इस लेवल से सपोर्ट करेंगे और फिर यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और मार्केट अगर आप देखें एक रेंज के अंदर सेम साइडवेज कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर नहीं रही है। तो नेक्स्ट वीक हम क्या देख सकते हैं, जब मार्केट रेंज में है कुछ यहाँ पर कुछ खास नहीं मिल रहा है, मैं कहूँगा जब तक रेंज ब्रेकआउट ना हो, रिटेस्ट ना करे, तभी आप इसमें बाय या सेल के लिए देखें। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट करती है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं रिटेस्ट पर 62141 तक का लेवल। और सेम अगर आप एनजीडी यूएसडी में देखें, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट करे, तो हम 60 का लेवल यहाँ तक देख सकते हैं। और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करे, कि हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर हम सेल के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में मैंने आपको बताया था गाइस कि लास्ट वीक हम यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल के पास हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट करे तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आप अब यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पर टारगेट बड़े मत रखिएगा, इस लेवल के आसपास डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर गई डाउन, यहाँ पर गई डाउन, यहाँ पर, और इसी तरीके से करेक्शन करते हुए मार्केट ने एनालिसिस को फॉलो किया जो मैंने आपको वहां पर बताया था। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी कैड में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस पे थी, इस लेवल से मार्केट ने एकदम से जंप किया है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीक क्या देखना चाहूंगा, अगर यहाँ पर कुछ करेक्शन मिलती है इस लेवल पर, अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप डाउन के लिए जा सकते हैं और टारगेट इस लेवल तक देख सकते हैं 1.36 तक का लेवल, और या इवन उससे भी नीचे हम डाउन के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये जो आप देख रहे हैं, तो हम बाय के लिए ऊपर जा सकते हैं। और जो आपने देखा मार्केट ने जहां से रिजेक्शन स्टार्ट किया था, हम उस लेवल को टच कर सकते हैं। तो मैं इस लेवल को यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूंगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये करेक्शन जाता है ऊपर की तरफ, बाय कर सकते हैं और यहाँ पर ऑब्जर्व करें अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले। मार्केट यहाँ से ही कंटिन्यू करें तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट इस लेवल के पास। यूएसडी जापानीज येन में अगर आप देखें गाइस, तो यहाँ पर मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट था जब बैंक ऑफ जापान की इंटरवेंशन थी, उसके बाद से मार्केट करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ ही यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर मैंने बताया था अगर ये ब्रेकआउट हो तब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो डाउन की मूवमेंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल मार्केट इस रेंज में चले। कुछ खास मूवमेंट नहीं है, स्ट्रगल करते हुए मार्केट स्टिल अप की तरफ ही यहाँ पर चल रही है, जो ट्रेंड आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यूएसडी जापानीज येन में मार्केट ने स्लोली जो ट्रेंड है वो अप की तरफ ही चल रहा है, इस लेवल को भी ब्रेक किया। हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप देखें 1.57935 है। मार्केट इस लेवल को टच करती है, कैसे रिएक्शन करे, अगर कुछ मिलता है करेक्शन तो डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट आप इस बड़े चैनल में देख सकते हैं, इवन मार्केट आप जा सकती है और यहाँ पर फिर ऑब्जर्व करें कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करे। अगर सेम स्लो मूवमेंट ही एक्सपेक्ट चलती है तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से जाए, और इसी तरीके से मूवमेंट अप हो सकती है।
नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी जापानीज येन। अगर आप यहाँ पर देखें एग्जैक्टली मार्केट ने जो यूएसडी जापानी येन में देखा, सेम अपोजिट में जापानीज येन में स्ट्रेंथ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टिल मार्केट आपकी तरफ ही चल रही है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कुछ भी करेक्शन मिले, इवन यहाँ से डीप करेक्शन आया हम बाई के लिए जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आया बाई के लिए जाइएगा। आप देखिए करेक्शन किया, टच किया और मार्केट कंटिन्यूसली अप इस प्रीवियस हाई के आसपास यहाँ पर आ चुकी है। जीबीपी जापानीज येन में क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें ट्रेंड आपका अप है, स्लो ट्रेंड है पर स्टिल आपका अप चल रहा है और इस रेजिस्टेंस के पास है हम। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम अप के लिए जा सकते हैं और टारगेट अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो है हमारी 212 के लेवल के आसपास है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इतना बड़ा टारगेट देखिए। यहाँ पर हमें स्टिल ऑब्जर्व करना होगा कि बैंक ऑफ जापान ने जो इंटरवेंशन किया था उसका दोबारा से यहाँ पर कुछ स्टेप इन होता है। अगर यहाँ से स्पाइक दे और फिर नीचे की तरफ हम जैसे आपने यहाँ पर देखा हिस्टोरिकल यहाँ पर मूवमेंट मिले, तो हम स्टिल इसको ऑब्जर्व करेंगे इस लेवल के आसपास। अगर ब्रेकआउट हो, स्टिल होल्ड करे तो हम बाई के लिए जाएंगे, नहीं तो अगर कुछ शार्प मूवमेंट हो तो हम डाउन मूवमेंट की एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहां तक का टारगेट देख सकते हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक लास्ट वीक मैंने आपको बताया था गाइज कि हम इस लेवल के आसपास हैं, जो रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम बाई के लिए जाएंगे। पहला टारगेट आपका ये और सेकंड यहाँ पर आप देखें एक्जैक्टली आप देखें मार्केट ने ब्रेक किया, होल्ड किया और कंटिन्यूसली आपके लिए गई है। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट अभी इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है। अगेन अगर ये होल्ड ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो हम टारगेट 9224 तक यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमारा लेवल यहाँ पर रहेगा 90944 और इस लेवल से ऑब्जर्व कीजिए अगर मार्केट कंटिन्यूसली अप जाए। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो हम ट्रेंड के साथ डाउन नीचे की तरफ जा सकते हैं 89912 का लेवल। यूरो जीबीपी यहाँ पर मैंने बताया था कि यूरो पूरी तरीके से वीक चल रहा है, पाउंड में आपकी स्ट्रेंथ चल रही है, आपका ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन की तरफ यहाँ पर चल रहा है। कुछ भी करेक्शन मिले सेल कीजिएगा। इवन मंडे वेबिनार में मैंने बताया था आप मार्केट में इस लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने डीप पुल बैक नहीं दिया, करेक्शन किया, शॉर्ट। आप देखिए कितने पुल बैक पर यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी जो आपने शॉर्ट किया होगा। टारगेट जो मैंने बताए थे मार्केट एक्जैक्टली उस लेवल पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीक यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, मार्केट अगर अभी आप देखें तो हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास है। आपकी रेजिस्टेंस आप देखें तो 85,400 तक का लेवल है। अभी अगर आप देखें तो इस चैनल के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो अगर मार्केट यहाँ पर जाती है रिएक्शन देखें ये लेवल ब्रेक हो तभी हम बाय के लिए जाएंगे, नहीं तो आप स्टिल यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। प्रीवियस लेवल ओवरऑल लो है, नीचे की सपोर्ट 88,829 यहाँ तक हम देख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से कई बार रिजेक्ट कर चुकी है। अगर आप देखें तो हम देख सकते हैं अगर यहाँ से हमें डबल बॉटम मिले तो बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर ये लेवल ब्रेक हो तभी हम बाय के लिए जाएं। तो मैं स्टिल पेशेंस के साथ यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूंगा किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। अगर ये जब तक स्ट्रांगली ब्रेक नहीं होता, रिटेस्ट नहीं करता, तभी मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखूंगा। नहीं तो अभी आप इस चैनल के अंदर बाय देख सकते हैं इस लेवल तक का टारगेट और यहाँ पर ऑब्जर्व करें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ तक का टारगेट। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो तो फिर हम बाय के साथ जा सकते हैं रिटेस्ट के। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जैसे मैंने बोला मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा 9 PM जो फ्री कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपके कोई भी क्वेश्चन है और कोई पेयर जहां पर आप एनालाइज करना चाहते हैं जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, हम वहां पर कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वेबिनार में। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।